हेलो दोस्तों, एजुकेशन पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी खबर आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में फार्म त्रुटि सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे अब कट ऑफ की मेरिट, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो फार्म संशोधन में अभ्यर्थियों की संख्या लगभग काफ़ी तादाद में है, उनके शामिल हो जाने से अब कट ऑफ मेरिट बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुँचती रहिए। आइए हम विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आज जैसा कि जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के लेकर फार्म त्रुटि सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई थी, जिसमें जस्टिस यू ललित एवं विनीत शरण की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती को फार्म त्रुटि सुधार को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर बहुत बड़ी राहत देते हुए, फार्म त्रुटि सुधार को सही करार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया है कि फार्म त्रुटि सुधार अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया है कि फार्म त्रुटि सुधार को उत्तर प्रदेश सरकार मानना ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिसमें कहा गया जिसमें यू ललित खंडपीठ जस्टिस विनीत शरण की 2:32 पे 2:40 तक सुनवाई हुई, जिसमें याची अर्चना चौहान की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी और जिस पर सुनवाई करते हुए अर्चना चौहान के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलीफ ग्रांट दे दिया है, यानी एक अनुमति प्रदान कर दी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की तरफ से जो फार्म त्रुटि एक मानवीय गलती के कारण फार्म उनका रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में उनको आवेदन का पात्र नहीं माना जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में अर्चना चौहान की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उस पर एक रिलीफ दे दी है। और यह रिलीफ सभी अभ्यर्थियों की तरफ से सभी अभ्यर्थियों के लिए भी होगी, क्योंकि यह याचिका जो दायर की गई थी सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया गया है। और एसीजी ऐश्वर्या भाटी के विरोध करने पर यह मुद्दा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में कैसे पहुंच गया, जबकि जस्टिस ललित साहब ने नहीं सुना। इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं आप लोग, जिसमें जस्टिस ललित साहब ने नहीं सुना, एसजी के कहने पर जनरल ऑर्डर न करते हुए पीड़ित पक्ष में संशोधन के लिए स्वीकृति दे दी है। यानी इसका कहने का मतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो फार्म त्रुटि सुधार को लेकर याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने याची अर्चना चौहान के पक्ष में रिलीफ दे दी है। यानी अब यह रिलीफ उत्तर प्रदेश सरकार को मानना पड़ेगा और फार्म त्रुटि सुधार जो हुई थी, फार्म त्रुटि सुधार जो गलती हो गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश की एकल कोर्ट द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा जो याचिका खारिज कर दी गई थी, अब जबकि जैसा कि जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी इस संबंध में सुनवाई चल रही है। आज जैसा कि जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में सुनवाई थी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान कर दी है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में फार्म संशोधन करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो बच्चे मेरिट स्थान पर पाए हैं और किसी मानवीय त्रुटि के कारण फॉर्म भरने में गलती हो गई तो उन्हें किसी भी शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, हो जाती हैं, लेकिन किसी भी भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह से किसी भी भर्ती प्रक्रिया से छोटी सी गलती के कारण बाहर नहीं किया जा सकता है। अब यह आदेश जैसा कि जानते हैं कि अब आ गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बार फिर वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा और फार्म त्रुटि सुधार के लिए हज़ारों अभ्यर्थियों को एक बार फिर मौका मिलेगा। और इसी के साथ अब एक बार भी कट ऑफ बढ़ने के चांस हैं और हज़ारों अभ्यर्थी जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर आवेदन के पात्र होंगे, त्रुटि सुधार में आवेदन के पात्र होंगे।